सरकार जो जब लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे नहीं करती तब फिर यही होता है। एमएसपी की गारंटी का कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला, भूमि अधिग्रहण बिल जो बैकडोर से लेकर आ रहे हैं, जो लेकर आए भी हैं। 26 फरवरी को हम यहाँ दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान का एक बीजेपी का नेता ये कह रहा है कि ये गुरुद्वारे, ये मस्जिद, ये नसूर हैं। क्या ये देश की एकता के लिए खतरनाक बयान नहीं है? अगर ये वही वैसा ही बयान है तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फरवरी में फिर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की आशंका जता रहे हैं। क्या आशंका नहीं जता रहे हैं, कन्फर्म है। ये सरकार के खिलाफ किसी की हिम्मत हुई है? आज 9 साल हो गए, किसी आपने पत्रकार वार्ता हुई है? किसान इसमें पूरी तरह से तैयार है, वो झुकने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की राजधानी में किसान फिर एकजुट हो चुके हैं। सोचिए, किसान के साथ साथ देश के मजदूर भाई भी परेशान हैं। सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? नहीं, हमारी नाराजगी हमने तो वोट देकर सरकार बनाई है। हमारी नाराजगी क्यों होगी सरकार की? सरकार के साथ नाराजगी किसी की नहीं होती। सरकार जो जब लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे नहीं करती तब फिर यही होता है। चलिए, 2 बार सरकार में मोदी जी आए, 2 बार भूल गए, 24 में लेकर आइए सत्ता में, वो आपका काम जरूर करेंगे। देखिए, 2 बार ले आए, सत्ता में लाना या सत्ता से बाहर निकालना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी आवाज़, अपनी बात देश के आगे रखें। हमारा किसी को सत्ता से बाहर निकालना हमारा पर्पज़ नहीं है। वो हमारी सरकार है, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि डॉक्टर स्वामीनाथन के फार्मूले अनुसार C2+50 के हिसाब से हम आपको एमएसपी की गारंटी का कानून भी देंगे। वो नहीं दिया। ऋण मुक्ति की बात की, वो नहीं किया। जब वो सत्ता में नहीं थे, वो ये अक्सर बात ये किया करते थे कि WTO से भारत बाहर आए। अब वो सत्ता में है, वो भारत को बाहर निकालने के सक्षम है, अब वो बाहर ले आए। अच्छा, आप एक लंबे धरने पर बैठकर मोदी जी के खिलाफ एक लंबा धरना प्रदर्शन कर गए, उसके बाद आप पर आरोप लगता है कि प्रदूषण आप फैला रहे हैं, सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो हर चीज़ का ठीकरा आपके सर पर फोड़ा जाता है और आप कह रहे हैं कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, ये कोई ठीकरा फोड़ा जा रहा है ये हम नहीं कह रहे, सच्चाई है। पोल्यूशन की बात ही ले लें, रिकॉर्ड बोलता है कि फार्मर केवल 6 से 7% पोल्यूशन का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो 54-55% पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं। उनकी तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? उनकी तरफ एनजीटी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा? उनको कहना चाहिए ना कि ये गलत हो रहा है, तो उनको नहीं छेड़ा जा रहा। किसान को अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर तो हमें कहना पड़ेगा ना। आखिर इसकी असली वजह क्या है? सॉफ्ट टारगेट होते हैं किसान, इसलिए सरकार के कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट जो बनकर बैठते हैं कि हम किसानी खेती के एक्सपर्ट हैं, आप देखेंगे कि वो किसानों के फेवर में तो एक बात नहीं करती। इसकी असली वजह आप किस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इसकी असल वजह ये जिन एक्सपर्टों की आप बात कर रहे हो, वो उन्होंने सभी कुछ जो जिस जगह पे वो बैठते हैं उस जगह पे बैठने के लिए उनको सरकार की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सरकार के सपोर्ट से वो वहाँ पर बैठते हैं, तो वो सरकार की बोली ही बोलेंगे। दूसरी जो बड़ी बात है कि किसान को क्यों टारगेट किया जा रहा है, एक तो बड़ी बात है कि किसान संगठित नहीं है। मैंने पहले बात कही है कि वो जो कारपोरेट लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो इकट्ठे हैं, उनकी यूनिटी है। उनकी यूनिटी की वजह से उनको नहीं कोई छेड़ेगा। सरकार बनाने के लिए भी वो सक्षम है, सरकार गिराने के लिए भी वो सक्षम है। उनसे डरते हैं। किसान बेचारा भोला है, अनएजुकेट है, अनऑर्गेनाइज है। इसकी वजह से फार्मर को एक धकेल कर एक साइड पे रखकर किसान को टारगेट किया जाता है। आप पे आरोप लगता है, आप लोग आशंका जता रहे हैं कि आप लोग फरवरी में फिर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, उसकी क्या तैयारी है आपकी? देखिए, उसके लिए हमारी जो मांगे हैं, पीछे आंदोलन के दौरान जो इनकम्प्लीट रह गई थी, उनको लेकर कुछ जो मैंने बताई बात आपको कि एमएसपी की गारंटी का कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन का फार्मूला, भूमि अधिग्रहण बिल
जो बैकडोर से लेकर आ रहे हैं, जो लेकर आए भी हैं, उन सभी बातों को लेकर हम पूरे देश के अंदर 20 बड़ी महापंचायतें करेंगे अलग अलग स्टेटों में। वो करने के बाद 26 फरवरी को हम यहाँ दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, इधर को कूच करेंगे। तो फिर देखते हैं। किसान भाइयों से बातचीत की, वो कह रहे हैं इस बार तो हम 5-6 साल का राशन की तैयारी के साथ दिल्ली आने वाले हैं। देखिए, एक्सपीरियंस हो चुका है, लोगों के अंदर ये बात तय हो चुकी है, लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। तो फिर लोगों को ये तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। ये तो सरकार ने लोगों को एक नया एक्सपीरियंस दे दिया। नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी यही होती है कि अगर उसके देश के लोग, उसके देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, अगर सरकार के पास कुछ बात अपनी लेकर आ रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पहले ही किसानों के साथ बातचीत करें और उनका मामला सॉर्ट आउट करें और उनको मतलब फ्री करें। अगर वो देश की जनता को आप क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे नौजवानों को तो जिम्मेदारी दे दी गई है धर्म बचाने की, वो सर छोटू राम को नहीं पढ़ते हैं, ये जागरूकता कैसे बढ़ेगी जनता के बीच? हाँ, देखिए, पिछले दिनों मैं नौजवानों को और पूरे देश को भी ये बात कहनी चाह रहा हूँ। पिछले दिन ही एक बड़ी बात हुई है। राजस्थान का एक बीजेपी का नेता ये कह रहा है कि ये गुरुद्वारे, ये मस्जिद, ये नसूर हैं, अगर उनको वो नसूर नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि वो लोग देश की एकता के लिए खतरा है। लेकिन ईडी पे तो भरोसा रखना चाहिए। लोग अपनी शिकायत लेकर ईडी के पास पहुंचे हैं कि हमारी जो जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया गुरुद्वारे को लेके, किस तरीके से सिख समुदाय को लेकर टारगेट किया, उस पर अब ईडी संज्ञान ले तो रही है। मुझे लग रहा है कि ईडी तक जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उसी समय सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करते, मुकदमा दर्ज करते हुए उसको आदमी को जेल के अंदर भेजना चाहिए था। देखिए, पंजाब से कुछ लड़कों ने थाने के ऊपर गड़बड़ हो गया, उनका डिस्प्यूट हो गया, उनके खिलाफ उनको तो डिब्रूगढ़ में भेज दिया गया। लेकिन क्या ये देश की एकता के लिए खतरनाक बयान नहीं है? अगर ये वैसा ही बयान है तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे तो मुझे लग रहा है कि लोगों का सरकार के ऊपर विश्वास बनेगा। अगर सरकार ऐसा ही करती रहेगी तो लोगों का विश्वास और भी कमज़ोर पड़ेगा। आखिरी मैसेज क्या देंगे जनता को? देखिए, मैं तो जनता को यही कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों से बचने की ज़रूरत है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को इस बात पे ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है कि क्या देश के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, क्या किसान की सुसाइड रुक गई, क्या मजदूर को मजदूरी मिल रही है, क्या कि लोगों का जीवन लेवल, जो लाइफ ऑफ लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो कुछ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। ये मुद्दे हैं हमारे, इन पे लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स से बाहर रहने की जरूरत। क्या नौबत आ गई कि आप सरकार के खिलाफ फिर दिल्ली की राजधानी में आ गए? जो MSP गारंटी कानून था वो नहीं दिया हमारे को, और दूसरी जो भी हमारे से वादे किए थे, कमेटी बनानी थी, वो बनाई नहीं। इसीलिए दोबारा किसान इकट्ठे हो रहे हैं और दिल्ली को कूच करने की दोबारा तैयारी इसीलिए कर रहे हैं। पहले आप धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार को बदनाम करते हैं और अब तो आपने हवा में भी प्रदूषण फैला रखा है। ये प्रदूषण हमने नहीं फैलाया, ये दिल्ली सरकार ने फैलाया, जिसके बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं 4, और चारों ढेरों को 24 घंटे चलते हैं। वहाँ जब ओस पड़ने लग जाती है उसके बाद धुआं ऊपर तक जाता नहीं, फिर दिल्ली में रह जाता है। ये हमारे को तो बदनाम कर रहे हैं, किसान को तो ये दिल्ली में ही है धुआं। दूसरी बात, ये धुआं गाड़ियाँ रुक रुक चलती है, कोई पूरी सड़क भी नहीं खुली इनकी, वहाँ भी इनने लगा रखे हैं, कहीं किसी ने कुछ लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है। जो हम बाहरले देश में गए हैं वो कहीं भी ऐसे रोड नहीं है जाम, दुकान है तो दुकान के अंदर ही सभी मिलेंगे, पार्किंग भी बढ़िया मिलेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली है, दिल्ली ये प्रदूषण फैला रही है, किसान नहीं फैला रहा। आप लोग कह रहे हैं कि फिर से आप फरवरी में फिर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की आशंका जता रहे हैं, क्या? आशंका नहीं जता रहे हैं, कन्फर्म है ये
अभी पूरे देश के अंदर हमने आज जो कल की हमारी मीटिंग में चला है, पूरे देश के अंदर 20 हमारी बड़ी मीटिंगें होंगी, पंचायतें होंगी अलग अलग राज्यों में, और उसके बाद 26 फरवरी को जो है उसका बड़ा न्योता जो है सरकार को दिया जाएगा कि हम 26 फरवरी को आ रहे हैं, कूच कर रहे हैं, हमारी या तो मांगी पूरी करो, नहीं तो फिर बहुत बड़ा, पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है लोगों के अंदर। सरकार से इतनी नाराजगी क्यों? आप सरकार को क्यों डराने की कोशिश करते हैं? राष्ट्र के लिए काम कर रही है, हिंदू धर्म को मजबूत कर रही है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब इस देश का हिंदू का है, हमारा संविधान जो बना हुआ है हिंदू के लिए ही बना हुआ है। ये तो सरकार दावा कर रही है ना। नहीं, सरकार दावा कर रही है तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं क्या? आप समर्थन कर रहे हैं क्या? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप सवाल तो पूछ रहे हैं, मैं आपसे ही ये पूछ रहा हूँ। अगर आप ठीक है, पत्रकार तो वही बोलेगा जो सरकार उससे बुलवाई। तो हम इसका विरोध करते हैं। सभी को अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। किसान सरकार के साथ साथ मीडिया से भी बहुत नाराज है, पत्रकारों से क्या नाराजगी? पत्रकारों से कोई नाराज नहीं है, जो गोदी में जाके बैठे हों उन मीडिया से नाराज है। आपसे कहाँ नाराजगी है? आप आ रहे हो, बाकी बताइए मेरे को मीडिया कितना आ रहा है ना? कभी क्वेश्चन सरकार के खिलाफ किसी की हिम्मत हुई है? आज 9 साल हो गए, किसी आपने पत्रकार वार्ता हुई है? इसकी वजह आप क्या देखते हैं? मतलब मीडिया आपकी खबरें क्यों नहीं दिखाना चाहता? ये देश की राजधानी में प्रेस क्लब में आप बैठे, तमाम पत्रकार यहाँ एकजुट होते हैं, उसके बावजूद भी आपकी ये खबरें कहीं नहीं दिखाई जाएंगी। तो फिर ये आप सोचो, ऊपर उसके ऊपर प्रेशर है, मतलब हमारा जो पूरी जो आज़ादी है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब हमें ईडी और सीआईडी और उनकी तो बातें करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो जग जाहिर हैं वो चीज़ें। हर चीज़ जो है, जहाँ पे भी कोई पत्रकार अगर कोई सिर उठाता है तो उसको आवाज़ दबा दी जाती है। अगर किसान है तो उसको किसान को कुचलने का काम किया जा रहा है। अब इसके ऊपर स्पेशल हो गया कि किसान ने पहले घुटने टिकवाए हैं सरकार के, ठीक है, अब ये धीरे धीरे करके फिर जो है ना उसी तरह का करके किसानों के ऊपर जो है ना अत्याचार करने के मूड में आई हुई है। और किसान इसमें पूरी तरह से तैयार है, वो झुकने वाला नहीं है, अपने हक तो लेके। किसान कल्याणी मजदूर भी इसके साथ है, मजदूरों को भी रगड़ दिया इनने। जो एमएसपी गारंटी कानून सी, उसमें ये मजदूर ऐसे तरीके से रगड़ दिया। जो कॉटन बेल्ट है, सीसीआई खरीदती सी नरमा, वो बाज़ार में आती थी सीसीआई खरीदने। बाज़ार में कहाँ, जब मंडी में आती थी ना वहाँ खरीदती थी, तो वहाँ सीसीआई खरीदती थी ना, तब मजदूर को भी काम मिलता था। अब क्या कर दिया सरकार ने, सीसीआई को मंडी दे दी अलग से, और किसान भर के ट्राली ले आता है और सीधी ट्राली ला देता है, मजदूर को वहाँ से निकाल ही दिया। मजदूर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सरदार सिंह जगजीत सिंह, इन्होंने वाजिब सवालों पे बात की हमसे, जो जनता के जहन में, जो इसका जवान, नौजवान, किसान लगातार सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर हमारी मांगे कब पूरी होंगी, हमें हक अधिकार कब मिलेगा। लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही, युवाओं को सांप्रदायिक दंगों में ढकेलने की लगातार कोशिश कर रही है। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसान भाई फिर से फरवरी में सरकार की नीतियों के खिलाफ फिर से सड़कों पर आने वाले हैं। सरकार को गंभीरता से किसान भाइयों के विषयों पर सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन नूर जहां के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।